Hello everyone, today's topic is future continuous tense. In this video, we will discuss about future continuous tense, its identification, rules and their examples. तो किस तरह के वाक्य आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में? इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के वाक्य आते हैं। जैसे कि वह खाना बना रही होगी, तो यहाँ पर रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे। देख रहे हैं आप लास्ट में जो है इस तरह के शब्द होंगे, तो ये वाक्य होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। वह स्कूल से आ रहा होगा, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो ये जो उदाहरण हमने देखे यहाँ पर, ये इसमें किस तरह की बात हो रही है? यानी भविष्य की बात हो रही है कि भविष्य में क्या काम चल रहा होगा। जैसे हमने आज ही सोच लिया कि कल हम इस वक्त क्या कर रहे होंगे, या जो भी हमारा रूटीन है वो नेक्स्ट डे सेम रिपीट होता है, तो वो वहाँ उस वक्त क्या हो रहा होगा। तो भविष्य की बात हो रही है कि भविष्य में क्या काम चल रहा होगा। रूल्स इसका है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है आपका। सो सब्जेक्ट के साथ या तो शैल बी और विल बी, ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो शैल बी और विल बी लगाना है आपको, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म ही लगाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। अगर कॉन्टिन्यूस है सो वहां पर हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हैं, शी विल बी प्लेइंग इन द पार्क, वी शैल बी गोइंग टू मॉल। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों, मैंने विल बी और शैल बी दोनों ही जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स थे उनके दोनों एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो ये दोनों कहाँ पर यूज होंगे? आई और वी, ये हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में भी डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि शैल और विल कहाँ पर आता है, लेकिन इस सेंटेंस में शैल बी और विल बी है, तो आई और वी के साथ हमने शैल बी लगाना है एंड विद अदर सब्जेक्ट। मतलब आई और वी को हटा दिया, अगर आई वी के साथ ये है शैल बी, तो इसे छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम विल बी यूज करेंगे। देन कम निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या करता है? निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। सिर्फ क्या करना है आपको? नॉट कहाँ ऐड करना है? जो शैल बी और विल बी होता है हमारा, शैल बी विल बी, तो इन दोनों के मिडल में, इन दोनों के सेंटर में आ जाएगा आपका नॉट। शैल बी नॉट नहीं होगा, शैल नॉट बी, विल नॉट बी। सो शैल और बी के बीच में आएगा नॉट। एग्जाम्पल है आपका, आई शैल नॉट बी गोइंग टू पार्क, यू विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो ये है सब्जेक्ट आई और यू, आई एंड यू। यहाँ पे शैल बी विल बी, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, और नॉट हमने लगा दिया बिकॉज दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव में क्या करना है? जो शैल बी और विल बी है ना, वो अलग अलग लिखे जाएंगे। जैसे कि सिंपल सेंटेंस में तो शैल बी और विल बी एक साथ ही आ जाते हैं, जैसे आई शैल बी कुकिंग द फूड, सो शैल बी एक साथ आ गया, विल बी एक साथ आएगा। लेकिन नेगेटिव में हमने देखा कि इनके बीच में शैल और बी जो होता है, विल और बी जो होता है, यानी बी से पहले हम नॉट ऐड कर देंगे। ऑलराइट, इसी तरीके से जो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें क्या करना है आपने? सब्जेक्ट से पहले शैल और विल आएगा, और जो बी था वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। यहाँ पर साथ में नहीं लिखना है, एक साथ नहीं लिखेंगे शैल बी और विल बी। हेल्पिंग वर्ब इसकी शैल बी विल बी है, लेकिन शैल या विल पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद हम बी ऐड करेंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सो हियर इज एग्जांपल, विल यू बी टीचिंग। सो यहाँ पे विल हो गया आपका, पहले आ गया विल, देन सब्जेक्ट के बाद हमने बी ऐड किया, ऐसी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर बी ऐड किया है। अगर यही सेंटेंसेस आपके नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस है फर्स्ट टाइप, तो फिर नॉट क्या करना है? जैसे सेम यही रहेगा, बी से पहले नॉट लगाना है। यहाँ पर भी हमने बी से पहले नॉट लगाया था ना, तो जब नॉट हमने ऐड करना पड़ेगा, हमें नेगेटिविटी आ रही है सेंटेंस के अंदर, सो हम बी से पहले नॉट ऐड करेंगे। तो एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, विल या शैल लगाना है पहले, देन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी
प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. सो विल यू नॉट बी टीचिंग हिम. यहाँ पे आप देख रहे हैं विल पहले आ गया, बी बाद में आया है. सब्जेक्ट के बाद हम बी लगाते थे. नेगेटिव है, सो नेगेटिव शो करने के लिए बी से पहले नॉट लगाना है, जैसे यहाँ पर किया है सेम ऐसे. देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING एंड देन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है आपका सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव. सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव में क्या करना है, आपने क्वेश्चन वर्ड यूज करना है पहले. सो वाई इज अ क्वेश्चन वर्ड. देन हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट थी यहाँ पर, तो सब्जेक्ट से पहले हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख ली. देन बी आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING एंड ऑब्जेक्ट. So why will you be doing his work? So this is the second type interrogative sentence. Next, अगर यही आपका नेगेटिव में है तो बिल्कुल बहुत ही इजी है, बी से पहले नॉट लगा देना है. दिस इज वेरी सिंपल. बी से पहले नॉट ऐड कर देंगे. ये देख सकते हैं आप एग्जाम्पल. स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं एक बार. क्वेश्चन वर्ड, shall या will, then subject, then not, प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. सो एग्जाम्पल इज वाई विल यू नॉट बी डूइंग हिज वर्क. ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, विल लगा दिया, यू के साथ विल लगेगा है ना. आई और वी को छोड़ के बाकी सबके साथ विल भी लगेगा ना. तो विल बी है यहाँ पर, विल बी, पर इनको लिखना अलग अलग जगह पर है. सो नॉट लगाया हमने बी से पहले, नेगेटिव सेंटेंस है तो. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, डू का हो गया डूइंग एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पर एक एक्सरसाइज मैंने दी हुई है. वे स्कूल से आ रहे होंगे, तुम खाना नहीं बना रहे होंगे, वह तुम्हें क्यों पढ़ा रही होंगी, वे क्यों नहीं सो रहे होंगे. तो इन सेंटेंसेस को आपने इंग्लिश ट्रांसलेट करना है. सो इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे मुझे. आई होप यू गाइस कि आज का टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.